नमस्कार दोस्तों। क्या मात्र 2000 के मंथली एसआईपी से आप 2 करोड़ का मालिक बन सकते हैं? सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी, सही समय और सही फंड के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने सपने को हकीकत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही एक हम आज की इस वीडियो में फंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, यह मजबूत भी है और भारत की सबसे ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट भी है एसबीआई के ऊपर। तो इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन के साथ सही रणनीति बताएंगे कि कैसे आप मात्र 2000 की मंथली एसआईपी से आप 2 करोड़ का बड़ा फंड बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आप 2000 का मंथली सेविंग करते हैं? यदि करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट में ये बताएंगे कि इस म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल क्या है, फिर दूसरे पार्ट में आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से और इजी तरीका से बताएंगे कि कैसे मात्र 2000 की एसआईपी आपको इतना बड़ा फंड तक बना सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और देखा जाए तो बेहतरीन रिटर्न देने वाली एसबीआई कंपनी का ये अच्छा फंड माना जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, इस फंड का देखा जाए एनबी प्राइस तो 106 रुपए चल रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड को लाखों कस्टमर ने 4 स्टार की रेटिंग दिया है। बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड में तो मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम आप अपने इनकम के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज तो लगभग 54,000 करोड़ का फंड साइज है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड का। वैसे में इसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियां की। तो दोस्तों, इसमें लगभग 46 टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है। यानी कि भारत के सभी अच्छी कंपनियों का कॉम्बिनेशन होल्डिंग में बनाकर रखी है यह म्यूचुअल फंड। नहीं दोस्तों, बात की जाए कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। वहीं अगर आप 30 दिन के अंदर में अपने पैसे को इमरजेंसी तरीका से अगर निकालते हैं, तो अब आपको लगते हैं 0.25% का एग्जिट लोड। आफ्टर 90 दिन का अंदर में निकालते हैं तो 0.01% का एग्जिट लगता है, लेकिन 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। वहीं दोस्तों, बात की जाए कि यदि इसमें टैक्सेशन रूल क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेंगे 20%, जो कि 1 साल के अंदर में लिया जाता है। और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं 12.5%। यदि आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर है, तभी ये सारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वहीं दोस्तों, बात की जाए कि इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न क्या रहा है, तो दोस्तों हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न और साथ में कैटेगरी एवरेज रिटर्न क्या दिया है। तो दोस्तों, बात की जाए कि इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% का रिटर्न दिया है, तो वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न 3.9% का है। और पिछले 3 साल का डाटा देखा जाए तो यह म्यूचुअल फंड 14.4% का रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वहीं 14.2% का है। और वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 16.6% का यह म्यूचुअल फंड दिया है और कैटेगरी का रिटर्न है 16.2% का। यानी कि तीनों क्वार्टर में, यानी कि तीनों समय में अपने म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं बात की जाए कि ऑल रिटर्न का, तो यह म्यूचुअल फंड लगभग 15.3% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल 15% रिटर्न एज्यूम करके, और सारा कैलकुलेशन इसी के हिसाब से किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आप 2000 का सिंपल एसआईपी करते हैं तो आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अपने ऑल टाइम रिटर्न का ही रिटर्न दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। दोस्तों, बता दें कि केवल 15% का रिटर्न एज्यूम किया जा रहा है। तो आप 2000 की एसआईपी शुरू करेंगे तो केवल 5 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 के अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 54,000 के समथिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा एसआईपी मात्र 2000 केवल 5 साल में, आपको अगर कोई इमरजेंसी फंड बनाना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। वहीं अगर आप इस फंड में 2000 की एसआईपी अगले 10 सालों के लिए कंटिन्यू कर पाते हैं, तो आप 10 साल में टोटल इन्वेस्ट करेंगे 2,40,000 रुपये।
वहीं बात की जाए कि आपको इस पर रिटर्न मिल जाएगा 2,86,000 का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। तो टोटल यहाँ पे कॉर्पस बन जाएगा 5,26,000 का। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा आप फंड बना सकते हैं। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 15 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप 2,000 की मंथली एसआईपी के माध्यम से टोटल इन्वेस्ट करेंगे 15 सालों में 3,60,000 का अमाउंट। वहीं आपको इस पे रिटर्न मिलेगा 8,72,000 का, यानी कि टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा लगभग 12,32,000 का। तो यहाँ पे भी इवन आप अच्छा फंड बना सकते हैं। इवन एसआईपी में इतना कम ही रिटर्न मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रिटर्न यह म्यूचुअल फंड 15% का दिया है। तो आप इस हिसाब से यह तो आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, एसआईपी क्यों ज़रूरी है। वहीं अगर आप 20 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 का, लेकिन इस पे आपको रिटर्न मिलेगा 21,74,000 का। अब यहाँ पे कॉर्पस बन जाएगा 26,54,000 का। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी एसआईपी आपको 25 से 26 लाख रुपए दे सकती है और फाइनेंशियल फ्री भी कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है। यदि इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उससे आपको ही फायदा होता है। जैसे कि अगर आप इस 2,000 की एसआईपी को अगर 25 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 6 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे इसका रिटर्न जानकर कि यहाँ पे आपको रिटर्न ही मिलेगा 49 लाख का और टोटल कॉर्पस बन जाएगा 55 लाख के समथिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 5 सालों में आपका पैसा डबल हो रहा है। वहीं अगर आप 25 सालों तक की जगह आप 30 साल इन्वेस्ट कर देते हैं इस म्यूचुअल फंड, तो बता दें दोस्तों कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 7,20,000 का। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे कॉर्पस बन जाएगा 1,05,00,000 का रिटर्न मिलेगा। टोटल कॉर्पस लगभग 1,12,00,000 का बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसेंस है, आपके पास एज बचा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है तो आप अगले 35 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कीजिए, जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर 35 सालों तक मात्र 2,000 की एसआईपी करेंगे तो आपके पास बन सकते हैं 2 करोड़ का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और इस वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको एसआईपी के बारे में जागरूक करना। ये वीडियो पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न के हिसाब से फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन संभवतः सभी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं। ये रिटर्न कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको इस फंड का बेसिक डिटेल और साथ में आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझ में आया है कि कैसे आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा फंड बन सकता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ले आप अपना कमेंट राय बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।